सहारनपुर में एक ही फैमिली के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं एटा में एक कारोबारी परिवार में दिन दहाड़े 4 लोगों को सिर कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। इन दोनों ही वारदात उन परिवार के घरों में अंजाम दिया गया। इन हत्याओं से दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां जबरदस्त सनसनी फैल गई। एक घटना जहां 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, और वहीं उत्तर प्रदेश के एटा 4 लोगों का सिर कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। ये दोनों ही घटनाओं ने, वारदात ने सनसनी फैला दी है इन दोनों ही इलाकों में। एक सहारनपुर, दूसरा उत्तर प्रदेश का एटा। और सबसे पहले जरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बात करें। यहां एक सरकारी कर्मचारी के परिवार के 5 लोगों के शव एक घर के कमरे में पाए गए। मृतकों में अमीन, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे शामिल हैं। अमीन और उनकी पत्नी के शव फर्श पर मिले, जबकि उनकी मां और दोनों बच्चों के शव बिस्तर पर मिले। शुरुआती जांच में यह मालूम पड़ा है कि अमीन की छाती पर गोली का घाव था और बच्चों के माथे पर गोली के घाव थे। शव के पास से 3 तमंचे भी मिले हैं और पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम इस वक्त जांच में जुट गई है। और पुलिस के जो अफसर हैं उनका कहना है कि सभी पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि अशोक राठी के पड़ोस में रहने वाले जयवीर सबसे पहले उस घर में गेट फांद कर पहुंचे। उन्होंने ये बतलाया कि गेट अंदर से बंद था, जिससे यही लगता है कि अमीन अशोक ने सबसे पहले अपने परिवार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। जयवीर ने यह भी बताया कि अशोक राठी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे और इलाज उनका चंडीगढ़ के एक डॉक्टर के यहां चल रहा था। जब सूचना मिलती है तो जयवीर सबसे पहले यहाँ मौके पर पहुंचे थे। जानते हैं उनसे क्या, किस प्रकार से उन्होंने देखा, क्या है पूरा मामला? जी, इधर गेट सारे बंद थे। हाँ। फिर मैं वो गेट गेट अंदर से बंद थे? हाँ, अंदर से बंद थे। उधर गेट के ऊपर ने उतर के मैं आया। हाँ। तो इधर के भी ये सब लोग था। ये भी सब अंदर से बंद थे? हाँ। फिर मैंने दूसरे लड़के को फ़ोन किया, साड़ी का लड़के हैं, उनको बुलाया तो वो आ गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई चढ़ने का तो कोई रास्ता है नहीं। फिर नीचे संजली मिली, इसमें नीचे पड़ी हुई। अच्छा। फिर उससे वो लड़का इधर ऊपर चढ़ाया यहाँ से। तो उसमें क्या लगता है, मतलब क्या मानसिक रूप से बीमार थे या क्या था मामला, या घर में कोई कलह था? नहीं, कलह तो कुछ नहीं था। तो और मानसिक रूप से कोई दवाई वगैरह, इलाज वगैरह चल रहा था इनको? नहीं, दवाई तो वो खा रहे थे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की क्या, मानसिक बीमार थे? मानसिक वाली, हाँ जी। डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन वाली खा रहे थे वहाँ चंडीगढ़। तो कितने, मतलब परिवार में कितने लोग थे इनके? ये 5 थे जी। 2 बच्चे थे? 2 बच्चे, एक 16 साल का था जी, एक 13 साल का था लड़का। अच्छा। और माता जी थी। माता जी की उम्र कितनी रही होगी? 65 के करीब। 65 के करीब। और इनकी अशोक राठी की? इसकी 40 के करीब थी। 40 के करीब थी। ये कहाँ तहसील में अमीन थे? तहसील में अमीन थे। कोई ऐसा और कोई मामला नजर नहीं आ रहा? नहीं, और तो कोई ऐसा मामला नहीं है जी, क्योंकि बंद थे सारे गेट घाटे बाहर से। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं गेट बंद थे और कहीं ना कहीं उसकी चंडीगढ़ से इलाज भी चल रहा था, और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में रहने के कारण ये पूरा मामला हुआ है। और इस प्रकार से उनका कहना ये भी है कि जब ये घर पर पहुंचे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा लांघने के बाद, जो बाहर का मेन गेट है उसको लांघने के बाद ये ऊपर पहुंचे हैं, और ऊपर पहुंचने के बाद किसी प्रकार से, क्योंकि सारे दरवाजे अंदर से बंद थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार से दरवाज़ा खोला, पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आकर पूरा मामला देखा। फिलहाल जो है पूरा जो कमरे हैं जिसमें ये पूरा मामला हुआ है उसको सील कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक जांच की जाएगी, पूरी बारीकी से जांच की जाएगी। उसके पीछे और कौन कौन से पहलू है वह भी देखे जाएंगे, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये जो घटना घटी है उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया मेरे सहयोगी देवेश त्यागी ने। क्या कुछ उन्होंने देखा, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। बिहार के इसी मकान में अशोक राठी का परिवार रहता था, अपने 2 बच्चे, माँ और पत्नी के साथ। आज सुबह जब दूध वाला आता है तो पता लगता है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तो वह पड़ोस में बताता है, पड़ोसी आकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि 5 के शव एक ही कमरे में पड़े हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये अशोक राठी का घर है और यहाँ इस घर में ऊपर का जो कमरा है उसमें यह पूरा मामला हुआ है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वह अशोक राठी अवसाद से ग्रस्त थे, और उसी को देखते हुए यहाँ जो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ घर में पूरा जो आसपास के लोग हैं और यहाँ पूरी जानकारी पुलिस भी यहाँ पर ले रही है। और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से
यहाँ परिवार के लोग हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हृदय विदारक यह घटना हुई है कि क्योंकि 2 जवान बच्चे और अपनी माँ और पत्नी के साथ यहाँ जिस प्रकार से 5 लोगों की मौत हुई है, बताया ये जा रहा है जो लोगों से बातचीत हुई है कि कहीं ना कहीं वह अवसाद से ग्रस्त था और उसी को चलते ये पूरा मामला हुआ है। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। और सहारनपुर के बाद अब जरा बात करें उत्तर प्रदेश के एटा जिले की। यहां सोमवार को सनसनीखेज वारदात हुई। दिन दहाड़े घर में घुसकर एक ही फैमिली के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस परिवार का 5वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा जब स्कूल से वापस लौटा तो परिजनों के शव देखकर कांप गया। मृतकों में पति पत्नी, बहू और नातिन शामिल हैं। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 12 साल के मासूम देवांश ने अपने घर का ये ऐसा भयावह मंजर देखा कि उसकी रूह कांप गई। कारोबारी की मां फर्श पर पड़ी थी, तड़प रही थी। पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऐसी आशंका की इस जो ईंट है उससे इन्हें कुचला गया। बाद में धारदार हथियार से भी इन पर हमला किया गया। जी, वो टाइल के पत्थर से हत्या की गई, निर्मम तरीके से हत्या की गई, सर कुचला गया। ये जो है साक्ष्य सामने आ रहा है। कब तक हम देखते हैं हत्या का कारण क्या माना जा रहा है? जी देखिए, जब तक कि हम कल्प्रिट तक नहीं पहुंचेंगे उसका मोटिव जानना आसान नहीं है, परंतु जो बात खुलकर सामने अभी आई अगल बगल के लोगों से बातचीत करने में और घर परिवार के लोगों से बातचीत करने में, तो कोई ऐसा रंजिश का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कोई लेन देन का मामला आया है और ना ही कोई धमकी का मामला सामने आया है। तो आखिर इसका मोटिव क्या है, इसके लिए थोड़ी सी और गहनता से हमको छानबीन करनी पड़ेगी।